यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 2026 के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं और इन नियमों ने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में जैसे एक भूचाल ला दिया है। देखिए, ये नियम लाए तो गए थे समानता को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन अब इन्होंने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है और इस पर जो रिएक्शन आ रहे हैं वो बहुत तीखे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने तो साफ साफ कह दिया है कि इन नियमों की वजह से हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज सद्भाव की जगह विवादों का अड्डा बन जाएंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर यूनिवर्सिटी के लिए बने एक नियम को काला कानून तक क्यों कहा जा रहा है। मतलब सोचिए, विरोध इतना ज्यादा है कि बरेली के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने तो इन नियमों के खिलाफ अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। कई राज्यों में छात्र बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर हो चुकी है और सोशल मीडिया पर #RollbackUGC जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे हंगामे से थोड़ा हटकर चलिए जरा गहराई में जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नियम आखिर है क्या और इनमें ऐसा क्या है जिस पर इतना बवाल हो रहा है। देखिए, ये नियम रातों रात नहीं आए। इनकी जड़ें जुड़ी हैं 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी की दुखद मौतों से। इन घटनाओं के बाद उनकी माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उसी के जवाब में कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि वो भेदभाव रोकने के लिए सख्त और लागू किए जा सकने वाले नियम बनाएं। तो ये जो 2026 के नए नियम हैं, ये उन्हीं पुराने दिशा निर्देशों की जगह ले रहे हैं जो सिर्फ सलाहकार थे, कानूनी तौर पर बाध्य नहीं। इन नए नियमों का जो केंद्र बिंदु है वो है समान अवसर केंद्र या EOC। अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए इसे बनाना जरूरी हो गया है। इसका काम होगा कैंपस में एक ऐसा माहौल बनाना जहां सब शामिल हों, जो छात्र वंचित हैं उनकी मदद करना और सबसे जरूरी भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को सुनना और उन पर एक्शन लेना। इस नई व्यवस्था के तहत हर इंस्टीट्यूट को कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। सबसे पहले एक EOC और एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी जिसमें हर तरह के लोग हों। इसके साथ ही कैंपस की जगहों पर नजर रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड्स बनाने होंगे और शिकायतों के लिए एक 24/7 हेल्पलाइन भी शुरू करनी होगी। और हाँ, अगर कोई संस्थान इन नियमों को नहीं मानता है तो उस पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। तो ये तो हो गए नियम। अब चलिए उन खास पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ बन गए हैं। वो 3 बातें जिन पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा विवाद है झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान हटा देना। 2025 के ड्राफ्ट में ये साफ लिखा था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा, लेकिन जो फाइनल नियम आए हैं उनमें से इस क्लॉज को पूरी तरह हटा दिया गया है। आलोचकों को इसी बात का डर है कि इससे इन नियमों का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो सकता है। दूसरे 2 बड़े विवाद परिभाषाओं से जुड़े हैं। पहला तो ये कि संरक्षित समूहों में SC/ST के साथ अब OBC को भी साफ तौर पर शामिल कर लिया गया है। कुछ लोग इसे मौजूदा आरक्षण नीतियों के साथ कंफ्यूजन पैदा करने वाला मानते हैं। और दूसरा, जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा। इसे सिर्फ SC/ST और OBC समुदायों के खिलाफ हुए भेदभाव तक ही सीमित कर दिया गया है। आलोचकों का सबसे बड़ा तर्क यही है कि ये परिभाषा तो जनरल कैटेगरी के छात्रों को किसी भी तरह के कानूनी संरक्षण से पूरी तरह बाहर कर देती है। अच्छा, इतने विरोध के बीच इन नियमों के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? क्योंकि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनके लिए ये कैंपस में असली न्याय की दिशा में एक बहुत जरूरी और लंबे समय से अटका हुआ कदम है। यूजीसी का सबसे बड़ा तर्क आंकड़ों पर टिका है। उनके मुताबिक 2020 से 2025 के बीच यानी सिर्फ 5 सालों में जाति आधारित भेदभाव की जो शिकायतें उनके पास आई हैं, उनमें 100% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। समर्थकों का मानना है कि ये नियम इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये 2012 के कमजोर दिशा निर्देशों को हटाकर एक मजबूत बाध्यकारी कानून लाते हैं। इससे अब संस्थान सीधे तौर पर जवाबदेह बनेंगे। ये नियम कमजोर छात्रों को एक कानूनी हथियार देते हैं और भेदभाव को सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक कानूनी अपराध बनाते हैं। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आलोचकों का तर्क है कि ये नियम भले ही अच्छी नीयत से बनाए गए हों, लेकिन ये समस्याएं सुलझाने से ज्यादा पैदा कर सकते हैं।
शिक्षकों के बीच एक आम चिंता है, जिसे एक प्रोफेसर ने मीडिया से बात करते हुए बताया। उन्हें डर है कि क्लासरूम की कोई सामान्य बातचीत, जैसे किसी स्टूडेंट को असाइनमेंट के लिए डांटना, उसको भी भेदभाव मानकर गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। तो आलोचकों का सबसे बड़ा डर इन नियमों के गलत इस्तेमाल का है, चाहे वो किसी से बदला लेने के लिए हो या ब्लैकमेल करने के लिए। उनका मानना है कि भेदभाव की कोई साफ परिभाषा न होना और झूठी शिकायतों पर सजा की कमी इस डर को और बढ़ाती है। साथ ही इक्विटी स्क्वाड को एक तरह की जासूसी टीम के रूप में देखा जा रहा है, जो कैंपस में भरोसे की जगह शक पैदा कर सकता है। और आखिर में उनका तर्क है कि ये कानून ये मानकर चलता है कि जनरल कैटेगरी के छात्र सिर्फ आरोपी हो सकते हैं, पीड़ित नहीं। तो इन सब के बाद भारत के विश्वविद्यालय अब कहाँ खड़े हैं? नियम तो अब कानून बन चुके हैं और अब बहस विरोध से आगे बढ़कर इनको लागू कैसे किया जाए, इस पर आ गई है। इस पूरे विवाद पर सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नियम अब लागू हो चुके हैं, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। क्या कोई ऐसा कानून जिसे सद्भाव बनाने के लिए डिजाइन किया गया हो, वो सफल हो सकता है अगर उसकी शुरुआत ही समाज में इतना गहरा विभाजन पैदा करने से हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद आने वाला वक्त ही देगा।